गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे शोडाउन पे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड्रॉयड डिवाइसेस हों या चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सीसीटीवी कैमराज हों या वेब कैमराज हों या ट्रैफिक सिग्नल्स हों जो किसी भी कंट्री के सिटी में लगे होते हैं या डाटा बेसेस हो गई, ऐसी तमाम चीज़ें गाइस मैं इस वीडियो में आज आपको सर्च करके दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस आपने shodan.io पे आ जाना है और यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो अकाउंट क्रिएट करके रजिस्टर पर जाके उसके बाद आप लॉगिन हो जाएं। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर सर्च बार में सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैमरा और इसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ रिज़ल्ट ओपन होकर आ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट के, जर्मनी के, जापान के कंट्री और टॉप सर्विसेज ये लिखी हुई हैं उनके ऊपर। गाइस आप टॉप सर्विसेज से सर्च करना चाहें या जैसे भी आप सर्च करना चाहें आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं इनमें से यूनाइटेड स्टेट के कैमरास को ओपन कर लेता हूं। तो गाइस ये यूनाइटेड स्टेट के कैमरास हमारे सामने ओपन होकर आ चुके हैं। मैं अगर फर्ज करें इस कैमरे को ओपन करता हूँ गाइस, मैं ये जो कैमरा ये ओपन मैंने किया है, मैं इसके थ्रू आपको तमाम जितने भी बेसिक चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद मैं आगे जितनी भी चीज़ें मज़ीद सर्च करूंगा, क्योंकि मैंने इसके परचेज़ नहीं किया हुआ ना इस वेबसाइट पे, क्योंकि गाइस लिमिटेड सर्च होती है। आप जब डेली बेसिस पे लिमिटेड सर्च होती है, क्योंकि अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो फिर आप शोडाउन पे ईज़िली मतलब अनलिमिटेड सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक अकाउंट पर 7 या 6 या मैक्सिमम 10 मरतबा मेरा ख्याल है आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने आ जाना है। ये इस आईपी की आपको पता चल जाएगा कि इस आईपी के जो पोर्ट्स ओपन है 21 और 554 पोर्ट्स ओपन है। और उसके बाद गाइस ये इसका सिटी जो है आपके सामने है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी वेरिजन वायरलेस है, इसका आईएसपी भी वेरिजन वायरलेस है। अगर गाइस आप चाहते हैं मज़ीद कि इसका आप लोकेशन देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर वाक़ है, तो आपने गाइस यहाँ पर आ जाना है व्यू रॉ डाटा। व्यू रॉ डाटा पे गाइस आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इसका मज़ीद जितना भी होगा आप कह सकते हैं इसके जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मज़ीद इन्होंने दिया हुआ है कि ये आईपी जो है फ़लाँ कंट्री की है या उसका आईएसपी क्या है या उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई। इस तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का बात आती है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का हम अंदाज़ा कैसे लगाएं कि ये आईपी किस जगह पर है या कहाँ ये कैमरा लगा हुआ है। तो गाइस ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है ये चीज़ गाइस, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये चीज़ गाइस ये रही, ये 30.2654 और -91.2455। ये चीज़ गाइस आप मैप पे लिखेंगे तो ये आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा। तो गाइस इसी तरह से आप किसी भी आईपी का लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आईपी कहाँ पर चल रही है। अगर गाइस आप फर्ज करें कि किसी कंट्री के कैमरास देखना चाहते हैं तो आपने लिखना है कैमरा, उसके आगे लिखना है कंट्री और उस डबल कोटेशन के आगे लिखना है यूएस या पाकिस्तान के लिए पीके, इंडिया के लिए IN। तो इस तरह से गाइस आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि गाइस हम अगर वेब कैम सर्च करना चाहते हैं तो हम सर्च करेंगे तो लिखेंगे वेब कैम। तो ये हमारे सामने गाइस वेब कैमराज आ चुके हैं। तो चाइना के हैं 1944, स्विट्ज़रलैंड के हैं 1843 और यूनाइटेड स्टेट के हैं 741। तो गाइस अगर आप इसी तरह यूनाइटेड स्टेट के कंट्री के आप करना चाहते हैं कैमरास को मतलब चेक करना चाहते हैं कि वेब कैम्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए, तो आप इधर पाकिस्तान मैं इंडिया का कर लेता हूँ फर्ज करें गाइस। तो मैं इधर सर्च पर मारता हूँ तो गाइस ये देखें अब इंडिया के आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने जितने भी आप वेब कैम आए हैं आप ये पर देख सकते हैं इंडिया लिखा हुआ आ चुका है। और इधर देखें गाइस ये टॉप सिटीज़ इसके गाइस देख सकते हैं आप। हमारा कंट्री जो है इंडिया है, ये देखें गाइस होस्ट जो है। इसके बाद इसके जो टॉप सिटीज़ हैं बेंगलुरु है, मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया। अगर गाइस मैं बेंगलुरु के ओपन करना चाहता हूँ CCTV कैमराज
तो गाइज़ आगे आपने इस तरह से लिखना है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपने लिखना है वेब कैम स्पेस, उसके बाद कंट्री, उसके बाद डबल कोटेशन में जो भी आप गाइस स्पेसिफिक कंट्री लिखना चाहते हैं उसके आपने 2 वर्ड्स लिखने। इंडिया के लिए IN, पाकिस्तान के लिए PK, यूनाइटेड स्टेट के लिए US, इंडोनेशिया के लिए ID, और उसके बाद डबल कोटेशन में उसको बंद कर देना उन 2 कीवर्ड्स को। उसके बाद आगे लिखना है सिटी, और डबल कोटेशन में उस मतलब आप कह सकते हैं सिटी का नाम लिखने हैं। इसी तरह अगर गाइज मैं यहाँ पर लिख दूँ पाकिस्तान PK, और सिटी में इधर लिख दूँ इस्लामाबाद, इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये या तो क्यूरी में इशू आ रहा है, बाज़ औक़ात गाइज ये सर्च करके भी नहीं दिखाता। गाइज मैं ज़्यादा मज़ीद इसको सर्च नहीं करता क्योंकि हमने मज़ीद चीज़ें भी इधर सर्च करनी है, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो सर्च की लिमिट है वो ख़त्म हो जाए और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको सर्च करके दिखानी है वो रह जाएँ। तो गाइज़ ये हो गया हमारे कैमरा और वेब कैम्स। इसके बाद गाइज़ आता है कि हम कैसे मज़ीद मतलब मैंने आपको इनकी तमाम की डिटेल बता दी। अगर आप इनको मैप पे देखना चाहते हैं तो मैंने आपको तमाम प्रोसीजर इससे पहले करके दिखा दिए। तमाम चीज़ों को आपने जस्ट ऐसे फॉलो करना है जैसे मैंने पहले की है। इसके बाद गाइज़ मैं कंप्लीट अब उसका ओवरव्यू नहीं करूँगा, जो भी चीज़ आपको बताता जाऊँगा आपने जस्ट जो पहले स्टेप मैंने बताए उनको फॉलो करना है और उन बाकी चीज़ों को भी ओपन कर लेना है बिल्कुल उसी तरह। इसके बाद आ जाता है कि गाइस अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है गाइस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ORG, उसके बाद US की है तो US लिख देना है आपने गाइस, और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। मैं इस वजह से ओपन नहीं कर रहा, सर्च नहीं कर रहा क्योंकि लिमिट ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को कंप्लीट रिज़ल्ट जो मैंने बाकी और चीज़ें भी शो करवानी है वो नहीं होंगी गाइस। अगर कोई सर्च मेरी बाकी बच गई तो मैं आपको फिर भी वो करके दिखा दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहते हैं ORG लिखना है और उसके बाद इस डबल डॉट्स आपने लगाने। उसके बाद US अगर यूनाइटेड स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड करना चाहते हैं, अगर गाइस इस तरह यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद आपने लिखना है सिटी। अगर उस सिटी की ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड करना चाहते हो आपने लिखना है सिटी, डबल कोट्स के अंदर आपने लिख देना गाइस। फर्ज करें मुंबई है तो मैं लिख देता हूँ मुंबई, ये न्यू दिल्ली है तो आपने लिख देना है न्यू दिल्ली, इस तरह से। तो गाइस मतलब यहाँ पर क्योंकि हम न्यू दिल्ली तो इंडिया में है ना, तो इधर आपने ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की हो गई और इसका सिटी हो गया न्यू दिल्ली। इंडिया के सिटी में न्यू दिल्ली के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो तमाम आ जाएंगे और किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को आप इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस बात आ जाती है कि हम विंडोज़ को कैसे सर्च करें। विंडोज़ 10 हो सकती है, विंडोज़ 7 हो सकती है, विंडो 8.1 हो सकती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए गाइस आपने लिखना है विंडोज़ 10 OS, और इसके बाद गाइस आपने इंटर प्रेस कर देने तो आपके सामने तमाम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। मैं आपको सर्च करके दिखा भी देता हूँ, ऐसा ना होगा कि लिमिट ना ख़त्म हो जाए गाइस मेरी सर्च की। यहाँ गाइस तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये तमाम यूनाइटेड स्टेट में तो बहुत जगह पर ये विंडोज़ 10 इस्तेमाल हो रही है, जापान में भी हो रही है, फ्रांस में भी हो रही है। तो इनके ऊपर कौन कौन सी पोर्ट पे ये चल रही है गाइस, तो इस तरह से आप इजीली इनको ओपन करके चेक कर सकते हैं। मैं एक IP ओपन कर के दिखा भी देता हूँ गाइस आपको। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसकी लोकेशन देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपने आ जाना है व्यू रॉ डाटा पे। तो इस तरह से आप इजीली इसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिटी इसका केप टाउन है, कंट्री इसका साउथ अफ्रीका है गाइस, ऑर्गेनाइजेशन amazon.com है, ISP भी इसका अमेज़ॉन है। तो गाइस इसकी पोर्ट्स भी इधर से आप जिस पोर्ट्स को आप साथ में लिखना चाहते हैं कि इस पोर्ट्स पे जितने सिस्टम है, इधर मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर साथ में आप पोर्ट्स भी मेंशन करना चाहते हैं गाइस, आप लिखें यहाँ पर पोर्ट्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोर्ट 80। अब गाइस पोर्ट 8080 कर देता हूँ। पोर्ट 8080 पे जितने भी विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होंगे वो अब तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। अगर मैं इधर पोर्ट 21 कर देता हूँ, FTP या टेलनेट के लिए 23 कर देता हूँ, इस तरह के पोर्ट्स आप लिखते जाएंगे, मतलब जिस पोर्ट पे आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा वो आप इजीली फाइंड कर सकते। अगर आप विंडोज़ 7 फाइंड करना चाहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे चल रही है, हालांकि इसकी अपडेट आना बंद हो चुकी है, तो तकरीबन जो लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। तो
इस तरह से आप विंडोज 7 भी सर्च कर सकते हैं। इस गाइस ये तो हो गया कि हम विंडो कैसे सर्च करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि हम एंड्राइड डिवाइसेस को कैसे सर्च करें। यहाँ पर गाइस आपने लिखना है एंड्राइड डिवाइस BRI ब्रिज। उसके बाद गाइस आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस आपके सामने तमाम एंड्राइड डिवाइसेस आ जाएंगी और मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, फर्ज करें मैंने एंड्राइड डिवाइस ब्रिज लिखा और इंटर प्रेस किया है तो यहाँ पर गाइस आपके सामने कंट्री की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है, या आप इसके सामने स्पेसिफिक कंट्री के आप करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर लिखना है कंट्री डबल कोट्स इंडिया के लिए IN और उसके बाद इसका सिटी आप लिखना चाहते हैं तो आपने लिख देना है सिटी कि एंड्राइड डिवाइस ब्रिज जो डिवाइसेज हैं जिनके अंदर वल्नरेबिलिटी है, इंडिया के सिटी कौन सा है, मैं इधर लिख देता हूँ मुंबई। तो यहाँ पर गाइज इंडिया के सिटी जो मुंबई है उसके अंदर एंड्राइड डिवाइस ब्रिज मतलब जो भी एंड्राइड डिवाइसेज होंगे जिनके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पर शो उनके रिज़ल्ट करवा देगा। तो गाइज इस तरह से आप एंड्राइड डिवाइसेस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि गाइज हम ट्रैफिक सिग्नल को कैसे फाइंड करें। किसी भी कंट्री में ट्रैफिक सिग्नल्स जो लगे होते हैं हम उनको कैसे फाइंड करेंगे, उनको हैक करें। तो आपने लिखना है ट्रैफिक सिग्नल्स और उसके बाद गाइज आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद गाइज आपके सामने इधर दोबारा कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी और उन कंट्रीज़ को आपने ओपन कर लेने जिस भी कंट्रीज़ के आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखना चाहते हैं। अगर आप किसी कंट्री के देखना चाहते हैं इंडिया के फर्ज करें तो आपने लिखना है IN कंट्री IN सिटी आपने लिख देना है इसका मुंबई। तो गाइज इस तरह से आप इंडिया के अंदर मुंबई में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे वल्नरेबल वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आप दिल्ली लिखना चाहते हैं या न्यू दिल्ली हो गया, मैं इधर न्यू दिल्ली लिख देता हूँ तो आप इजीली न्यू दिल्ली के इस तरह से लाइव CCTV कैमरा ट्रैफिक सिग्नल्स जो होंगे उनको फाइंड कर सकते हैं इस क्यूरी की मदद से। तो इसके बाद गाइज ये तो हमारी तमाम चीज़ें हो गई कि ट्रैफिक सिग्नल्स एंड्राइड हो गया या विंडोज़ 10 हो गया, ऐसी तमाम चीज़ों को हम कैसे। इसके बाद आ जाता है कि हम कैसे गाइज सैटेलाइट को फाइंड कर सकते हैं। सैटेलाइट जो भी किसी भी कंट्री के लगे होते हैं हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपने लिखना है गाइज VSAT और इंटर प्रेस कर देना। इंटर प्रेस करने के बाद गाइज आपके सामने जितने भी सैटेलाइट सिस्टम लगे होंगे वो तमाम सैटेलाइट सिस्टम आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के करना चाहते हैं तो आपने दोबारा वही क्यूरी लिखनी है कंट्री। गाइज मैं सर्च करके इस वजह से नहीं दिखा रहा, मेरी सर्च की लिमिट ख़त्म हो जाएगी। एंड पर गाइज जो दो या तीन चीज़ें बचेंगी मैं आपको वो सर्च करके दिखा दूंगा जब तक कि मेरी लिमिट ख़त्म ना हो जाएगी। अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इस वजह से मैं सर्च नहीं कर रहा। जस्ट पहले मैंने आपको सर्च करके कंप्लीट 1-2 का बता दिए। बिल्कुल उसी तरह आपने स्टेप को फॉलो करना है और इन तमाम चीज़ों को आप फाइंड कर सकते हैं। VSAT कंट्री US कर देते हैं US और इसका सिटी कर देते हैं गाइस, कोई सिटी ऐसे लिख देते हैं, इसका न्यूयॉर्क लिख देते हैं। तो इस तरह से गाइस इसके जो सिटी के ऊपर जो होगी या आप कह सकते हैं सिर्फ आप कंट्री भी करना चाहेंगे तो जो सैटेलाइट होगी कंट्री US की वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अगर आप किसी और कंट्री की सैटेलाइट को फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर गाइस आप चाहते हैं कि आप सैटेलाइट को जो है कंट्री हो US हो लेकिन इसकी जो पोर्ट हो आप 8080 पे फाइंड करना चाहते हैं फ़र्ज़ करें तो आपने लिखना है पोर्ट डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दें पोर्ट 80। तो पोर्ट 80 के ऊपर गाइस जितनी भी सैटेलाइट होंगी कंट्री US की वो आपके सामने आ जाएंगी जो भी वल्नरेबल होंगी गाइस। तो गाइस इसके बाद आ जाता है कि डेटाबेसेस, हम डेटाबेसेस को कैसे फाइंड करें। MySQL हो गई या MongoDB हो गई। तो गाइस आपने यहाँ पर लिखना है MySQL लिखने के बाद गाइस आपने इंटर प्रेस कर देना और आपके सामने एक डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी। तो गाइस इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि MongoDB डेटाबेसेस के सर्वर्स को कैसे फाइंड करें या MongoDB डेटाबेसेस को कैसे फाइंड करें तो गाइस आपने लिखना है डबल कोटेशन MongoDB सर्वर इन्फॉर्मेशन डबल कोट को गाइस आपने दोबारा बंद कर देना है MongoDB सर्वर इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद गाइस अपने पोर्ट देनी है कि आप किस पोर्ट पे फाइंड करना चाहते हैं। आपने लिखना है पोर्ट 8080
और उसके बाद गाइज आपने लिख देना है मैनस ऑथेंटिकेशन, AUTH ऑथेंटिकेशन। और उसके बाद गाइज आपने इंटरफेस कर देना है और आपके सामने MongoDB सर्वर की इंफॉर्मेशन की लिस्ट आ जाएगी। आप अगर आप किसी कंट्री को स्पेसिफिक को करना चाहेंगे तो उसके आगे, इस क्यूरी के आगे आपने लिख देना है कंट्री, डबल डॉट्स आप कह सकते हैं उनको, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर US या IN, जिसकी कंट्री के आप MongoDB डेटाबेस सर्वर फाइंड करना चाहते हैं उसके सामने कंट्री और उसका सिटी भी आगे लिख देंगे तो आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है कि गाइज अगर हम अपाचे सर्वर को कैसे फाइंड करें गाइज, तो आपने लिखना है अपाचे। उसके बाद गाइज ऑलमोस्ट ये मेरा आखिरी आप कह सकते हैं कि क्यूरी है, तो मैं इसको आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो आपने इंटर प्रेस कर देना गाइज। इंटर प्रेस करेंगे तो गाइज आपके सामने ये देखें अपाचे सर्वर जो है वो यूनाइटेड स्टेट का, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल क्यूरी वैसी है जैसे मैंने आपको बताया है। अपाचे कंट्री बिल्कुल US है। इसके आगे गाइज अगर हम चाहते हैं कि अपाचे होस्ट नेम या इस तरह के हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं अपाचे। अगर हम फर्ज करें गाइज अपाचे होस्ट नेम इंडिया कर देते हैं, होस्ट नेम गवर्नमेंट इंडिया। तो इसके बाद गाइज मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये सर्च रिज़ल्ट आ चुके हैं इंडिया के। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गाइज़। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि कंट्री बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया। और सिटी अगर इसके आगे आप लिखना चाहेंगे तो मज़ीद इस तरह सिटी भी आप लिख सकते हैं गाइज़। डबल कोट्स न्यू दिल्ली, डबल कोट्स को बंद कर देना है। तो गाइज़ आप इस तरह से ईज़िली अपाचे सर्वर को फाइंड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं अपाचे होस्ट नेम को। तो मैंने आपको गाइज़ बिल्कुल ईज़िली और एक एक स्टेप करके बताया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई क्यूरी आप कह सकते हैं रह गई हो। अगर